बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात आलम के अंदर बेशुमार मखलूक़ात को अपनी कुदरत कामिला से तख्लीक फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़माना कदीम और बनी इसराइल के कई वाक़यात इंसान को हैरत में मुब्तला कर देते हैं, और आज की वीडियो में भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी मखलूक के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जिसे तारीख औज बिन अनक के नाम से जानती है। नाजरीन, औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफान हजरत नू अलैहिस्सलाम में बच गया। तूफान नू में औज बिन अनक के अलावा कोई भी गरक होने से न बच सका, मां सिवाय वो लोग जो कश्ती नू अलैहिस्सलाम में आप अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। औज बिन अनक की निजात का सबब यह था कि हजरत नू अला नबीना अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर हजरत नू अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ। आप अलैहिस्सलाम उस लकड़ी को उठाकर न ला सकते थे, तो औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर आपके लिए लाया था। अल्लाह ताला ने उसके अमल को कबूल फरमाया और उसे गरक होने से निजात दी। बाद अज़ां जब फ़िरौन के दरियाए नील में गरक होने के बाद बनी इसराइल की कौम को फ़िरौन के जुल्म जबर से निजात मिल गई, तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो, और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहो। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कनान के मकाम पर पहुंचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहां के जालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहां पहुंचे और वहां के हालात मालूम किए, तो उन्होंने वहां एक बहुत बड़े कदोकामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहा। मुअर्रिखीन ने लिखा कि उसकी उम्र 3500 साल थी। उसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। बाज़ मुअर्रिखीन ने औज बिन अनक को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का पोता लिखा है। तूफान नू में यह शख्स बच गया था। अपने तवील कद की वजह से यह शख्स समंदर में खड़ा होता तो उसका सर नजर आता। औज बिन अनक समंदर से मछलियां पकड़कर आसमान की तरफ बुलंद करता तो मछली गर्म हो जाती। औज बिन अनक ने जब उन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया, तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। उन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने उन सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी के पास जाकर कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने आए हैं। ये कहकर उसने उन सरदारों को जमीन पर दे मारा और उनको मसलने लगा। तो उसकी बीवी कहने लगी, इनको छोड़ दो, ये कमजोर हैं, खुद ब खुद चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फायदा होगा। बस ये सरदार जालिमों और जाबिरों की कसरत से डर गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और कहने लगे कि वहां के फल बहुत बड़े हैं और एक शख्स बहुत कदोकामत वाला है और बहुत ताकतवर है। और बहुत सारी निशानियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताईं। अल्लाह के पैगंबर ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपने कौम को न बताना कि दुश्मन कितना ताकतवर है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जिहाद से भाग जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को वहां का सारा माजरा और औज बिन अनक के हाथों
पकड़े जाने का वाक़या भी बयान कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सारा वाक़या सुना तो वो डर गए और जिहाद से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए लोगो, तुम जिहाद से मत घबराओ और जिहाद से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के दो सरदार हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत कालात बिन कतादा अपने वादे पर कायम रहे और अपनी कौम से कहने लगे, ए कौम, ठहर जाओ और जिहाद करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह तुमको ज़रूर फतह याब करेगा और उनको हलाक करेगा, जिस तरह फ़िरौन को हलाक किया था। जब तुम अल्लाह पर यकीन रखोगे तो अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। ए मूसा, तू जान और तेरा रब जाने, दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम यहां से नहीं जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे गुस्सा होकर कहा और अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल ताखीर हुई। उस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना असा लिए अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बागी कौम ने बनी इसराइल वापस जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई तो देखा जहां से रवाना हुए थे अब तक वहीं पर मौजूद थे। वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक उस जगह से न निकल सके। उस जगह का नाम तैया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। गर्ज ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुंचे तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखकर डरे और अल्लाह की मदद मांगकर आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने उनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चूंटी की तरह मसल दे और कहने लगा, तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को उसकी फौज के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फुट था और उन्होंने 70 फुट उछलकर अपना असा, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर था, औज बिन अनक को मारा तो वो गिरकर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पड़ी रही। उस अरसे में उसका जिस्म गल सड़ गया और सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम देता रहा। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।